शाम के वक्त कायनात अपनी नानी उम्मी के कमरे में बैठी हुई थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी जो बाहर की दुनिया की शोर शराबे से बहुत मुख्तलिफ थी। नानी उम्मी का कमरा हमेशा एक खास सुकून देता था, जैसे वहां की हर चीज में मोहब्बत और दुआ के असरात छुपे हों। कायनात ने एक गहरी सांस ली, दिल में सैकड़ों सवालात भरी हुई थी। जिंदगी की मुश्किलात और बेचैनियों ने इसके दिल में एक बेसुकूनी पैदा कर दी थी। वो कई दिनों से उलझी हुई थी और उसका दिल चाहता था कि किसी से अपने दिल की बात करे। कायनात ने अपनी नानी उम्मी को देखा जो खामोशी से अपने हाथों में तस्बीह लिए हुए अल्लाह का जिक्र कर रही थी। नानी उम्मी की जिंदगी हमेशा अल्लाह से जड़ी रहती थी, जैसे उनका हर लम्हा दुआओं में गुजर रहा हो। कायनात को याद आया कि बचपन में जब भी इसे कोई मुश्किल पेश आती, नानी उम्मी इसे दुआ मांगने का कहती थी। लेकिन आज कायनात को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब मुश्किलात इस कदर बड़ी हों कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए, तब दुआ किस तरह की जाए। नानी उम्मी ने अपनी तस्बीह खत्म की और कायनात की तरफ मोहब्बत भरी निगाह डाली। कायनात ने कुछ लम्हों के बाद अपनी हिम्मत जमा की और नानी उम्मी से पूछा, नानी उम्मी, जब जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलात हमें घेर ले, तब हम कैसे दुआ करें? क्या दुआ वाकई हमारी मदद कर सकती है? नानी उम्मी ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, दुआ इंसान का सबसे बड़ा हथियार है, खासकर उन लम्हों में जब वो खुद को बेबस महसूस करे। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक दिल की आवाज़ होती है जो अल्लाह तक पहुंचती है। जब हम अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है। कायनात ने थोड़ा गौर किया और फिर बोली, लेकिन नानी, मैंने कई बार दुआ की है, लेकिन हालात वैसे ही हैं। मैं क्या गलत कर रही हूँ? नानी उम्मी ने नरमी से कहा, दुआ का मतलब ये नहीं कि फौरन सब कुछ बदल जाए। दुआ हमें सुकून देती है, हमारे दिल को मजबूत करती है और हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। हम दुनिया के मामलात को अपने वक्त के हिसाब से देखते हैं, लेकिन अल्लाह का वक्त और उसकी हिकमत बहुत वसी है। दुआ के जरिए हम अपनी तकलीफ़ें और मुश्किलात अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, और जब हम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करता है, चाहे तरीक़ा कुछ भी हो। कायनात ने सर हिलाया, लेकिन इसके चेहरे पर अभी भी कुछ बेचैनी थी। नानी उम्मी ने इसकी ये हालत महसूस की और बोले, कायनात, दुआ का एक ख़ास तरीक़ा है। जब तुम दुआ करो तो सबसे पहले अपने दिल को साफ कर लो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो और उसके बाद जो भी तुम्हारे दिल में हो सच्चाई और आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने पेश करो। दुआ में सिर्फ मांगना नहीं होता, बल्कि अल्लाह के फैसले पर राज़ी होना भी ज़रूरी होता है। नानी उम्मी की बातों ने कायनात के दिल को सुकून दिया। इसे ये एहसास होने लगा कि दुआ सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि एक ताल्लुक़ है, एक राब्ता जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। दुआ मांगने का मतलब सिर्फ अपनी मुश्किलात का हल मांगना नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना और उसकी हिकमत को तस्लीम करना भी होता है। कायनात ने नानी उम्मी की बातों को दिल से कबूल किया। वो जान गई कि दुआ में ताकत है, लेकिन इस ताकत का राज अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और उसकी रज़ा में राज़ी रहने में है। कायनात ने नानी उम्मी की बातों को दिल में बिठा लिया, लेकिन इसके ज़हन में अभी भी कुछ सवालात बाकी थे। वो सोच रही थी कि आखिर किस तरह से दुआ की जाए कि दिल को तसल्ली मिले और हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाए। वो नानी उम्मी के पास मज़ीद करीब हुई और धीरे से बोली, नानी उम्मी, मुझे ये तो समझ आ गया कि दुआ अल्लाह पर भरोसे का नाम है, लेकिन क्या आप मुझे ये सिखा सकती हैं कि किस तरह दुआ की जाए? मैं कभी कभार दुआ करते हुए खुद को उलझा हुआ महसूस करती हूँ। नानी उम्मी ने एक गहरी नज़र से कायनात को देखा, जैसे वो इसकी तमाम मुश्किलात और दिल की कैफियत को समझ रही हो। वो जानती थीं कि कायनात जिंदगी की भागदौड़ और मसाइल में फंसकर अल्लाह से दूर होती जा रही थी, और ये एक ऐसा वक्त था जब इसे रहनुमाई की सख्त ज़रूरत थी। नानी उम्मी ने प्यार से कायनात का हाथ थाम लिया और इसे नरमी से समझाने लगे, बेटा, दुआ एक ऐसा अमल है जिसे दिल की गहराइयों से किया जाता है। सबसे पहले जब तुम दुआ करने बैठो तो अपने दिल को अल्लाह के सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ पेश करो। अल्लाह को अपनी मुश्किलात बताओ, जैसे तुम अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रही हो। अल्लाह से बात करो, इसे अपनी हर परेशानी बताओ, क्योंकि वही तुम्हारी हर हालत को बेहतर जानता है। कायनात ने नानी उम्मी की बात को गौर से सुना और सोच में डूब गई। नानी उम्मी ने आगे कहा, दुआ के आगाज़ में अल्लाह की हम्द व सना करो, इसकी अज़मत को याद करो। फिर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, क्योंकि जब हम अपने दिल को गुनाहों की मिट्टी से साफ करते हैं तो हमारी दुआएं और भी ज़्यादा पाक और मुअस्सिर हो जाती है। इसके बाद जो भी तुम्हारे दिल में हो, इसे अल्लाह के सामने पेश करो।
कायनात ये सुनकर मुतासिर हुई और उसने दिल में पुख्ता इरादा किया कि अब वो अपनी दुआओं को बेहतर तरीके से करेगी। लेकिन फिर उसके जहन में एक और सवाल आया। इसने थोड़ा सा झिझकते हुए कहा, नानी उम्मी, मैंने ये सुना है कि दुआ में सब्र बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब तकलीफ ज़्यादा हो और वक्त गुजरता जा रहा हो तो सब्र कैसे किया जाए? नानी उम्मी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बेटा, सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई आसानी से हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिल में अल्लाह का यकीन होता है वहाँ सब्र खुद ब खुद आ जाता है। सब्र का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मुश्किलात फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिल अल्लाह की मर्ज़ी और फ़ैसले पर राज़ी हो जाएगा। जब तुम सब्र करती हो और अल्लाह की तरफ रुजू करती हो तो तुम्हें दिल का सुकून नसीब होता है, और वो सुकून दुनिया की किसी भी चीज़ से कीमती होता है। कायनात ने नानी उम्मी की बातों में हिकमत को महसूस किया। इसे ये समझ आने लगा कि दुआ के साथ सब्र का ताल्लुक कितना गहरा है। सब्र दरअसल अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होने का नाम है, और दुआ अल्लाह से राब्ता करने का एक ज़रिया है जो हमें ज़िंदगी की मुश्किलात में हिम्मत देता है। कायनात का दिल अब पहले से कहीं ज़्यादा पुरसुकून हो चुका था। इसे इस बात का यकीन होने लगा था कि दुआ का असर सिर्फ दुनियावी मसाइल को हल करने तक महदूद नहीं, बल्कि इसका असल मकसद दिल को अल्लाह के करीब लाना है। अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना, इसके फैसलों पर सब्र करना और हर हाल में शुक्रगुजार रहना ही जिंदगी की असल कामयाबी है। वो शाम जो सवालात और उलझनों से भरी हुई थी, अब नानी उम्मी की रहनुमाई की रोशनी से मुनव्वर हो चुकी थी। कायनात के दिल में एक नया अज़्म जाग उठा था। अब वो जान गई थी कि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये दिल की एक कैफियत है जो अल्लाह की रहमत को खींचती है, और जब अल्लाह की रहमत आती है तो मुश्किलात चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, उनका हल खुद ब खुद सामने आ जाता है। नानी उम्मी की बातों ने कायनात की जिंदगी को एक नई समत दी थी। अब वो जान चुकी थी कि दुआ के साथ सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा ही इसे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखाएंगे।